कि तुम हमारी बात मानो वरना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। पहले पति को भोले बाबा जैसा व्यवहार अपनाना पड़ेगा, तब अपनी पति पर वह अधिकार दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर माता सती ने भोले बाबा की बात नहीं मानी और उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो पहुंची भोले बाबा के पास। भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठ करके माता सती का इंतजार कर रहे थे, राम 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 जप कर रहे थे। माता सती पहुंची, भोले बाबा ने बहुत मुस्कुरा करके उनसे पूछा, कहने लगे कि देवी परीक्षा ले आई आप? सती जी ने मन में सोचा कि अगर मैंने बता दिया कि भोले बाबा आप सत्य कह रहे थे, मैं गलत थी, तो भोले बाबा आजीवन मुझको सुनाएंगे कि आपने देखिए मेरी बात नहीं मानी थी। देखिए अपनी गलती छुपाने के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है, और माताएं पतियों के आगे झुकना ना पड़े, जीवन भर सुनना ना पड़े। अगर कहीं कोई गलती हो भी गई तो उल्टा पति से कहती है आप गलत थे, वो तो मैं पहले ही कह रही थी, बात तुरंत बदल देती। क्यों? क्योंकि आजीवन फिर सुनना पड़ जाएगा कि मैंने तो मना किया था, आपने मेरी बात नहीं मानी और परिणाम देख लीजिए। तो यहाँ पर सती जी ने कहा कि अगर मैंने भोले बाबा से कह दिया कि आपकी बात सत्य थी, मैं गलत थी, तो भोले बाबा मुझे आजीवन सुनाएंगे। इसलिए यहाँ पर माता सती ने कहा कि नाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो गई और इस रास्ते में मैंने सोचा कि जब स्वयं भोले बाबा इनको ब्रह्म कह रहे हैं तो ये बात सत्य होगी, मैं आपकी बात पर प्रश्न कैसे उठा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं यही ब्रह्म है, और मैंने भी जाकर के जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैं भी गई और प्रणाम करके चली आई। और यहाँ निवेदन करिए माता सती यहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहती थी, वे बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये राघव जी की माया थी जो माता सती से वहां पर झूठ बुलवाया। परिणाम स्वरूप भोले बाबा ने ध्यान लगाया और ध्यान में देखा कि इन्होंने मेरी माता सीता का रूप धारण किया, और जिस रूप में इन्होंने मेरी माँ का धारण किया है स्वरूप, उस स्वरूप से गृहस्थ जीवन आगे चलने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरी माता का स्वरूप धारण कर लिया। उसी समय पर भोले बाबा ने मन ही मन में सती जी के शरीर का परित्याग कर दिया। जैसे ही सती जी के शरीर का परित्याग किया, आकाशवाणी हुई, भोले बाबा को साधुवाद किया। माता सती ने सोचा कि आकाशवाणी में भोले बाबा की प्रशंसा क्यों हो रही है, जरूर भोले बाबा ने कोई प्रण लिया। भोले बाबा से माता सती ने बहुत पूछा कि क्या हुआ नाथ, आपने ऐसा कौन सा प्रण लिया? तो भोले बाबा ने कहा कि कोई नहीं, कोई कुछ नहीं है देवी, क्योंकि भोले बाबा जानते हैं अगर मैंने सती से ये बात बताई तो सती को बड़ा कष्ट होगा। देखिए कभी कभी हर बात बोलना जरूरी नहीं है, भले वो बात सत्य है, लेकिन हमेशा सत्य बोलना भी सही बात नहीं होती। कभी कभी ऐसी बात बोलनी चाहिए, ऐसा सत्य बस बोलिए जिससे सामने वाले को कष्ट ना हो। लेकिन कोई कोई तो होते हैं सुबह से लेकर के रात तक कहेंगे, जिसको बुरा लगना हो लगे, हम तो भाई सत्य बोलेंगे और सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, सामने वाले को चाहे जैसा भी लगे। देखिए जो घाव गोली नहीं करती वो व्यक्ति की बोली कर जाती है। इसलिए हमें सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले को कष्ट ना पहुंचे, कि ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप ही शीतल हो। जब हम सामने वाले से प्रेम से बोलेंगे ना तो अपने मन को भी शीतलता पहुंचेगी, और जब हम बोलने में सामने वाले को कष्ट पहुंचाएंगे तो स्वयं को भी कष्ट लगेगा। इसलिए हमें सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले को अच्छा लगे। लेकिन आज का समय क्या है कि ऐसी बोली बोलिए सबसे झगड़ा हो। क्या? ऐसी बोली बोलिए सबसे झगड़ा होए, उनसे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। हमें ऐसी बोली बोलने सबसे झगड़ा होता रहे, लेकिन उसके सामने नहीं बोलेंगे जो हमसे शरीर में डबल हो या हमसे पद में डबल हो, उससे नहीं बोलेंगे। जो हमसे कमजोर होगा उसी से जाएंगे लड़ाई करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति हमसे कमजोर है ना, अगर उसने हमारे विषय में थोड़ी सी बात बोली दी तो हम तुरंत पहुंच गए, तुमने हमारे बारे में ऐसा बोला,
और यही कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति हो तो वो चाहे जितना बोले, भाई उससे कौन लड़ेगा, वो हमसे बहुत बड़ा है, बोलने दो। तो आज का ये समय, भोले बाबा ने कहा कि मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, सती जी को कष्ट होगा। और उस प्रश्न से बचने के लिए भोले बाबा समाधि में चले गए। और 1-2 दिन की समाधि में नहीं गए, 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए। और 87,000 वर्ष की समाधि के बाद जब भोले बाबा की समाधि खुली तो भोले बाबा राम राम का सुमिरन करते हुए जगे। सती जी को पता चला भोले बाबा जग गए, सती जी पहुंची। तब भोले बाबा ने सती जी को सामने आसन प्रदान किया और सामने आसन प्रदान किया। उसी समय पर सती जी के पिता दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ और उस पद की प्राप्ति के अवसर पर उन्होंने एक यज्ञ रखा और यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सबको आमंत्रण दिया, केवल भोले बाबा का आमंत्रण नहीं था। सारे देवता अपने अपने विमान को सजा करके आकाश मार्ग से निकलने लग गए। जब आकाश मार्ग से निकले तो माता सती ने ऊपर देखा कि ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं। अच्छा देखिए, पता सबको है कि भोले बाबा का निमंत्रण नहीं है, तो उनको क्या जरूरत थी कैलाश पर्वत से अपना वाहन लेकर के जाने की। जब हमें पता चल जाता है कि हमारा निमंत्रण है और हमारे बगल वाले का नहीं है, तो जानबूझ के उसके सामने से 4 बार निकलेंगे और बोलेंगे अरे उसके यहाँ निमंत्रण में जा रहे हैं, बार बार हॉर्न बजाएंगे, अरे उसके यहाँ निमंत्रण में जा रहे हैं, दिखाने के लिए कि देखो हमारा निमंत्रण है और तुम्हारा नहीं है। तो आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत से जा रहे हैं कि देखो हमारा निमंत्रण है और भोले बाबा का निमंत्रण नहीं है। माता सती ने ये देखा और पूछा कि नाथ ये सब कहाँ जा रहे हैं। तब भोले बाबा ने बताया कि आपके पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन हमारा निमंत्रण नहीं है। नाथ हमारा निमंत्रण क्यों नहीं है? तब भोले बाबा ने उनको बात बताई कि एक दिन एक सभा में आपके पिताजी आए और मैं उनके आदर में खड़ा नहीं हो पाया, तो उन्होंने मेरे यज्ञ से बहिष्कार कर दिया, इसलिए हमारा निमंत्रण नहीं आया। सती जी ने कहा मैं तो पुत्री हूँ, मैं तो जा सकती हूँ और मैं जाऊंगी। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन सती जी जब नहीं मानी तब नंदीगण इत्यादि के साथ भोले बाबा ने सती जी को विदा किया। सती जी यज्ञ मंडप पर पहुंची, यज्ञ की प्रदक्षिणा करी। यहाँ पर माता सती से किसी ने सीधे मुंह बात नहीं करी, ना पिता ने करी ना बहनों ने करी तो ज्यादा मुस्कुरा करके बात करी। और जब व्यक्ति कोई ज्यादा मुस्कुरा के कुशलता पूछे तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। माता सती की माँ ने बस उनको भेंटा और उसके बाद उनसे कुशलता क्षेम पूछी। और उसके पश्चात जब सती जी यज्ञ मंडप पर आई और उन्होंने प्रदक्षिणा करी, तब उन्होंने देखा कि सबका भाग है सिवाय भोले बाबा का नहीं है। तब माता सती यहाँ पर क्रोधित होती हैं। जब क्रोधित हुई तो दक्ष ने भोले बाबा को बहुत से अपशब्दों का प्रयोग किया जो माता सती सहन नहीं कर पाई। और जब माता सती सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने कहा कि अब जिस शरीर से मैंने अपने पति स्वयं भोले बाबा की इतनी निंदा सुनी हो, अब इस शरीर को मैं उनके सामने ले जाने के योग्य नहीं हूँ। उसी समय क्रोधाग्नि से दाहिनी अंगूठे से माता ने योगाग्नि प्रकट करी और उसमें जलकर के भस्म हो गई। और अंतिम समय पर भोले बाबा और रघुनाथ जी जिनसे उन्होंने शंका करी थी, जिनके ऊपर, उन्हीं से वरदान मांगा कि नाथ अगर आप मुझे अब अगला जन्म दीजिए तो मुझे इस दक्ष के यहाँ पर पुत्री के रूप में मत भेजिएगा, आप मुझे किसी पाषाण के यहाँ पुत्री बना करके भेज दीजिएगा, लेकिन इस दक्ष की अब मैं पुत्री बन करके आने के लिए तैयार नहीं हूँ नाथ। और जितनी बार मैं जन्म लूं उतनी बार मुझे भोले बाबा ही पति के रूप में मिले। ये वरदान मांग करके माता सती ने स्वयं को समाप्त कर दिया। जैसे ही ये बात भोले बाबा को पता चली, भोले बाबा ने क्रोध में आकर के अपनी जटा को उखाड़ करके फेंका तो वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र आए यज्ञ में और सभी सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और यज्ञ का विध्वंस किया, दक्ष की सिर को उखाड़ करके अग्नि में फेंक दिया। भोले बाबा आए और भोले बाबा को दया आई, उन्होंने दक्ष प्रजापति के शरीर में बकरे के सर को लगाया
और दक्ष जी का कल्याण किया। अब यहाँ पर जिस तरह माता सती ने वरदान स्वरूप मांगा कि मुझे किसी पाषाण के यहाँ पर पुत्री बना करके भेज दीजिएगा, लेकिन दक्ष के यहाँ मत भेजिएगा, तो राघव जी ने उसी को पूर्ण किया। और कुछ समय पश्चात माता सती कहाँ पर प्रकट हुई? हिमालय राज के यहाँ। कितने ही कारण हिम गिरिग्रह जाए, कारण हिम गिरिग्रह जाए, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति कहाँ छाई, सकल सिद्धि संपत्ति कहाँ छाई, सकल सिद्धि संपत्ति कहाँ छाई। तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई। इसी कारण से माता सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई। कहाँ? हिमालय राज के यहाँ। और जिस दिन से माता पार्वती का प्राकट्य हुआ हिमालय राज के यहाँ, हिमालय राज पहले से समृद्ध थे, लेकिन पुत्री के जन्म के पश्चात हिमालय राज की समृद्धि और बढ़ गई। नित नई नई नवीन औषधियां हिमालय पर्वत पर उत्पन्न होने लग गई। हिमालय राज दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लग गए। बड़ा संपत्ति छा गई, समृद्धि आ गई, और सुख तो आनंद तो था ही पुत्री के जन्म का। उसी समय पर ये समाचार नारद जी को प्राप्त हुआ। हाँ, नारद समाचार सब नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरिग्रह सिधाए, कौतुक ही गिरिग्रह सिधाए, कौतुक ही गिरिग्रह सिधाए, कौतुक ही गिरिग्रह सिधाए। जैसे ही नारद जी को समाचार प्राप्त हुआ कि पार्वती जी जगत जननी जगदम्बा परा अम्बा पार्वती जी आ गई हैं हिमालय राज के यहाँ पर, नारद जी से रहा नहीं गया और वो पहुंच गए हिमालय राज के घर। जैसे ही नारद जी के आगमन की सूचना हिमालय राज को प्राप्त हुई, हिमालय राज ने सपत्नीक माता मैना के साथ उनका स्वागत किया, आसन पर विराजमान किया, और जो सेवा उनसे बन पड़ी उन्होंने की, और कहने लगे ऋषिवर आपका किस कारण आगमन हुआ? नारद जी ने कहा मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर पुत्री का जन्म हुआ है। हिमालय राज ने कहा सत्य कह रहे, बस आप सब संतों की कृपा है, और नाथ जब से मेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ तब से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा समृद्ध हो गया हूँ। नारद जी ने कहा कि क्या मैं उस पुत्री के मैं भी दर्शन कर सकता हूँ? हिमालय राज ने कहा बिल्कुल नाथ। तब माता मैना ने पार्वती जी को बुलाया, पार्वती जी आई, नारद जी को प्रणपात किया, आसन पर बिठाया, और देखिए जब कोई संत महात्मा आते हैं तो माताओं के अंदर एक लालसा उत्पन्न हो जाती है, स्वयं को लेकर के नहीं, बच्चों को लेकर के। क्या कि एक बार हमारे बच्चे का हाथ देख करके बता दीजिए कि इसका भविष्य कैसा होगा। होती है कि नहीं होती? अपना हाथ नहीं दिखाएंगे, लेकिन अपने बच्चे का जरूर दिखाएंगे कि ये आगे क्या करेगा, तरक्की करेगा, क्या आगे इसका भविष्य है। तो माता मैना के अंदर भी यही लालसा उत्पन्न हो गई। कहने लगे नाथ आप एक बार मेरी पुत्री का हाथ देख लीजिए, इसका भविष्य कैसा होगा। तब नारद जी ने माता पार्वती का हाथ देखा, और हिमालय राज ने कहा कि नाथ मेरी पुत्री के अवगुण और गुण बताइए, पहले अवगुणों को बताइए। नारद जी ने हाथ देखा और बताना प्रारंभ किया। कहने लगे क्या?
सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है ही संतत प्रिय है प्यारी, हुई है संतत प्रिय है प्यारी, हुई है ही संतत प्रिय है प्यारी, हुई है संतत प्रिय है प्यारी, हुई है पूज्या सकल जग माही, हुई है पुत्र सकल जग माही, हुई है पूज्या सकल जग माही, हुई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवक कछु दुर्लभ नारी, यही सेवक कछु दुर्लभ नाहि, सब लक्षण सुता तुम्हारी, सब लक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण विचारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी, सुनहु जे अब गुण विचारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। नारद जी कहने लगे कि महाराज आपकी ये पुत्री सब लक्षणों से संपन्न है, ये संत और पति की प्यारी होंगी और इनकी जो भी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ये सारे जगत में पूजी जाएंगी। हिमालय राज ने कहा मैंने तो आपसे दोष पूछे थे, आपने तो सारे गुण ही गुण बता दिए। तब नारद जी ने कहा कोई दोष होगा तब तो बताऊंगा, लेकिन हाँ दोष तो है लेकिन आपकी पुत्री के अंदर नहीं है। आपके जो होने वाले जमाता होंगे, इस पुत्री के पति जो होंगे उनके अंदर 2-4 अवगुण हैं। हिमालय राज जो प्रसन्नता से बैठे हुए थे उनका मन अधीर हो गया, अशांत हो गया, भाई क्या अवगुण होंगे। तब नारद जी ने कहा कि अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अर्थात ये जो आपकी पुत्री के पति होंगे ये अगुण होंगे, उनके अंदर कोई गुण नहीं होगा। यहाँ पर हिमालय राज ने यही सोचा कि मेरे जमाता के अंदर कोई गुण नहीं होगा, लेकिन नारद जी कहना चाह रहे हैं कि आपकी पुत्री का पति वो होगा जो गुण और अवगुणों से परे होगा। लेकिन हिमालय राज ने कहा मेरे जमाता के अंदर कोई गुण नहीं होगा, अमान होगा, अर्थात उसका कहीं कोई मान और सम्मान नहीं होगा। मातु पितुहीन है, उसके कोई माता पिता नहीं है, कुल खानदान नहीं है, और उदासीन है, योगी है, तपस्वी है। हिमालय राज दुखी हो गए। नारद जी ने कहा कि अभी इतना ही नहीं, और भी कुछ है कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलहि परिहस अस्ति रेख। अर्थात इनकी रेखाओं में ऐसा पति है जो अगुण अमान सब कुछ है, उसका कुल खानदान नहीं है और वह अमंगल वेशधारी है। जैसे ही ये बात हिमालय राज महारानी मैना ने सुनी, उन्होंने कहा नारद जी क्या एक्सचेंज ऑफर चल सकता है, एक्सचेंज ऑफर हो जाए, या कोई ऐसा पाठ बता दीजिए, पूजा बता दीजिए, कोई ऐसा कार्य बता दीजिए कि कर दे तो ये जो जमाता हमें मिलने वाला है वो चेंज हो जाए। नारद जी ने कहा कि जो हाथों की रेखाओं में लिख गया उसको कोई नहीं मिट सकता है। महारानी मैना बड़ी परेशान हुई। तब नारद जी ने कहा कि इसका एक उपाय है, ये दोष गुण में बदल सकते हैं। क्यों, कैसे? कि अगर इनका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो इन
सबसे परे हूं, अर्थात भोले बाबा। हिमालय राज ने कहा कि उनसे विवाह कैसे होगा? तब नारद जी ने कहा कि उसके लिए आपकी पुत्री को तपस्या करनी पड़ेगी। तब नारद जी की आज्ञा से माता पार्वती वन को गई तपस्या करने के लिए, भोले बाबा को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर माता पार्वती ने कई प्रकार से और कई हजार वर्षों तक तपस्या करी और अंत में उस तपस्या के परिणाम स्वरूप आकाशवाणी हुई कि देवी हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। आप जिस कारण से ये तपस्या कर रही थी आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई और जब आपके पिता आपको लेने के लिए आए तब आप सहर्ष उनके साथ चले जाइएगा महल। इधर जब से माता सती ने शरीर त्यागा तब से वे भोले बाबा जहाँ कीर्तन भजन चलता वहां बैठ जाते, तपस्या में लगे रहते। उसी तपस्या के क्रम में एक दिन राघव जी प्राकट्य हुआ उनका और भोले बाबा से कहा कि नाथ आज आप मुझे कथा सुनाइए। भोले बाबा ने राम जी को कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद राम जी ने कहा नहीं, कहने लग गए कि नाथ आपने कथा बड़ी अच्छी सुनाई, अब एक काम करिए, इसी कथा के क्रम में मेरी एक विनती भी स्वीकार कर लीजिए। आपका मन बड़ा प्रसन्न है, एक विनती स्वीकार करेंगे? कहने लगे कि आप विवाह कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा बड़ी मुश्किल से इस जंजाल से छूटा हूँ नाथ, आप फिर मुझे इसी जंजाल में डाल रहे हैं। राम जी ने कहा कि नहीं नाथ, एक बार मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। तब अपने आराध्य की आज्ञा से यहाँ पर भोले बाबा ने विवाह की स्वीकृति दी। जब विवाह की स्वीकृति मिली भोले बाबा ने कहा कन्या कहाँ है? तब राम जी ने कहा सब कुछ तैयार है, बस आपके हाँ की देर थी। कन्या तो पहले से तैयार बैठी हुई है, आपके लिए तपस्या कर चुकी, आपको प्राप्ति के लिए वरदान प्राप्त कर चुकी। भोले बाबा ने कहा कि नाथ मैंने आपकी एक बात मानी, अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? मैं पहले पार्वती जी की परीक्षा लूंगा, सप्त ऋषियों को भेजूंगा परीक्षा लेने के लिए। तब यहाँ पर सप्त ऋषि गए और माता पार्वती की परीक्षा ली और माता पार्वती की परीक्षा के परिणाम स्वरूप जब आए तो भोले बाबा से नाना प्रकार से पार्वती जी की प्रशंसा करी और उनकी प्रशंसा सुन करके भोले बाबा समाधि में चले गए। जब समाधि में चले गए इधर तारकासुर नामक असुर आया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु अगर हो तो वो केवल शिव पुत्र के हाथों हो। अब सारे देवता बड़े परेशान तारकासुर के आतंक से, अब सब परेशान होकर के दुखी होकर के गए ब्रह्मा जी के पास, कहने लगे ये कौन सा वरदान दे करके चले आए? ब्रह्मा जी ने कहा इसका समाधान तो मेरे पास भी नहीं है। तब श्री हरि जी के पास गए। श्री हरि ने कहा कि अब ये तो भोले बाबा ही कर सकते हैं इसका समाधान। जब पता चला कि भोले बाबा तो समाधि में है, अब समाधि से उनको कौन उठाए? तब कामदेव जी को बुलाया गया और कामदेव जी ने अपने काम बाण से भोले बाबा पर जब प्रहार किया तो भोले बाबा की तीसरी नेत्र खुली और कामदेव वहीं पर जल करके समाप्त हो गए। जब कामदेव समाप्त हुए तो उनकी पत्नी रति आई और रति विलाप करने लगी। तब भोले बाबा ने कहा कि रति आप दुखी मत होइए, आज से आपके पति सबके अंदर नगन रूप में व्याप्त होंगे। इनका कोई स्वरूप नहीं होगा लेकिन ये व्याप्त सबके अंदर होंगे। रति ने कहा लेकिन मुझे मेरे पति के रूप में कब प्राप्त होंगे? तब कहा कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपको आपके पति पुनः प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा वरदान पाकर के रति जी प्रसन्न होकर के गई। अब देवता डरने लग गए। सबने कहा अब कौन जाए इनके आगे? ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों परेशान होते हो, चलो। तो डरते हुए गए। जब गए तो भोले बाबा ने देवताओं को देखा, कहने लगे आइए हे अमर देवताओं, आप लोगों का किस कारण से आगमन हुआ? देवता कहने लगे ब्रह्मा जी से कि कहिए किस बात के लिए आए? तो ब्रह्मा जी ने कहा डरते क्यों हो, अभी अभी तो इन्होंने अमर कहा है। देवताओं ने कहा ये जो जल के भस्म हुए ना ये भी अमर थे। और दूसरी बात शादी विवाह की बात है। शादी विवाह बड़े बुजुर्गों के मुख से अच्छी लगती है कहना। आप यहाँ सबसे बड़े हैं ब्रह्मा जी, तो ये बात आप ही कहिए।
तब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ, ये देवता बड़े प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न है? प्रसन्न तो मुझे कहीं से नहीं दिखाई दे रहे। किसी का सिर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी के पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है, और आप कह रहे प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? अरे नाथ, इनके चेहरे पे मत जाइए, ये मन से बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? ये मन ही मन सोच रहे, अगर भोले बाबा की बारात में जाने को मिल जाए तो आनंद आ जाए। आपके विवाह के बारे में सोच के बड़े प्रसन्न हैं। भोले बाबा मन ही मन में सोचते हैं कि अगर इतने प्रसन्न होते तो पहले ही नहीं आ जाते। सती जी को तो गए कितने वर्ष हो गए, कितने युग व्यतीत हो गए, ये सब अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। लेकिन मैंने राम जी को वचन दिया है, उस वचन को पूर्ण करने के लिए उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दिया। जैसे ही विवाह के लिए हाँ किया, लग्न पत्रिका हिमालय राज के यहाँ गई और विवाह का मुहूर्त निकाला गया। अब जब विवाह का मुहूर्त निकला तो सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए। कार्ड छपे, जब कार्ड छपे तो उसमें लिखा था कि बारात कैलाश पर्वत से शाम को 5 बजे रवाना होगी, और एक विशेष सूचना थी, सब अपने अपने वाहनों से आए, वाहनों की सेवा यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो सारे देवता अपने अपने वाहनों को सजाने में लग गए। श्री हरि अपने गरुड़ को सजा रहे हैं, देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजाने में लगे हैं। जब इंद्र जी ऐरावत हाथी को सजा रहे थे तो यमराज कहते हैं कि हम क्यों पीछे हटे, हम भी अपने भैंसे को सजाएंगे। लेकिन ऐरावत जी तो गोरे गोरे, भैंसा काला, लगे उसको सर्फ एक्सल से रगड़ने। अब वो भैंसा काहे को गोरा हो। बड़ी मुश्किल से यमराज जी ने उस भैंसे को तैयार किया। कुबेर जी ने अपने पुष्पक विमान को सजाया। सारे देवताओं ने अपने अपने विमानों को सजाया, स्वयं सजे, और यहाँ जिनकी बारात है, जिनका विवाह है, वो बैठे हुए हैं आराम से। गण आए, कहने लगे भोले बाबा आपका विवाह है और आप बड़े आराम से बैठे, तैयार नहीं होंगे? कहने लगे हमको क्या करना है तैयार हो करके, और कोई आपको तैयार करने भी नहीं आया। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो, जो जिसके साथ रहता है वही उसको तैयार कर सकता है। तो एक काम करो, आप लोग मुझको तैयार करो। अब जिसने कभी खुद ना श्रृंगार किया हो उसको दूल्हे का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तैयार करने का, अब सोचिए कितना आनंद आएगा। अब सभी गण भोले बाबा को तैयार करने में लग गए। कैसा उनका स्वरूप बनाया और क्या क्या उनको पहनाया, कैसा स्वरूप था, आइए दर्शन करते हैं। किसी वही शंभु गण करहि श्रृंगारा, वही शंभु गण करहि श्रृंगारा, वही शंभु गण करहि श्रृंगारा, वही शंभु गण करहि श्रृंगारा। मुकुट यही मोर संवारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा। कुंडल कंगन पहिरे प्याला, कुंडल कंगन पहिरे प्याला, कुंडल कंगन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, ओ तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट कुंडले सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट कुंडले सिर गंगा। नयन शीले उपवीत भुजंगा, नयन शीले उपवीत भुजंगा। सरल कंठ
गरल कंठे अरु नर सिर माला गरल कंठे अरु नर सिर माला